हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ़ यू एंड गुड मॉर्निंग। आज इंडिपेंडेंस डे है, 15 अगस्त है, लेकिन पढ़ाई तो करनी है क्योंकि देश का विकास तभी होगा जब हमारा विकास होगा। तो चलिए करते हैं आज के करंट अफेयर फिनिश। शुरू करेंगे, सबसे पहले शॉर्ट न्यूज़ देखेंगे। शॉर्ट न्यूज़ क्या है? केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, ये स्टेट सभी ऐसे बचे हुए हैं जिन्होंने अभी तक MOU साइन नहीं किया है विद यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री। और किस लिए MOU साइन करना था? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 जो लेकर आई गई थी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए स्टेट्स को जो फंड दिया जा रहा है वो तभी मिलेगा जब वो MOU पर साइन करेंगे। ठीक है, तो 3 साल के लिए 13,000 करोड़ रुपए फंड जाना है ऑलमोस्ट, और ये बाकी है क्योंकि ये स्टेट्स जो है इन्होंने अभी तक साइन नहीं किए हैं। फिर एक और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, यह है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूसा। ये भी एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है ताकि स्टेट्स और UTs के जो भी इंस्टीट्यूशन हैं उनको फंड किया जा सके। ठीक है, ज़्यादा कुछ खास नहीं थी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पर। व्हेन इज़ वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? तो ये दिन जो है 13 अगस्त को हर साल सेलिब्रेट होता है। थीम क्या रखी गई है इस बार? स्टेप अप टू वॉलंटियर, नीड मोर ऑर्गन डोनर्स टू फिल द लेक्यूना। विच इंडिपेंडेंस डे इज़ इंडिया सेलिब्रेटिंग इन द ईयर 2023? तो 2023 में भारत सेलिब्रेट कर रहा है 77th इंडिपेंडेंस डे। 15 अगस्त 1947, जिसको नहीं याद है बहुत बुरी बात है ना? तो ये बिल्कुल याद होना चाहिए क्योंकि कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि 1950 में इंडिपेंडेंस डे था या 1947। जनवरी वाला 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ था, है ना, वो रिपब्लिक डे है। इस बार 76th एनिवर्सरी ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर हम 77th क्यों बोल रहे हैं और यहाँ 76th क्यों बोल रहे हैं? रीज़न ये है कि जो हमने पहली एनिवर्सरी मनाई थी 1947 में आज़ाद हुए थे, पहली एनिवर्सरी सेलिब्रेट की थी 1948 में। तो उस हिसाब से देखिए तो 76th एनिवर्सरी है, लेकिन कौन सा इंडिपेंडेंस डे है? 76th है और 77th है। ठीक है, और थीम क्या है हमारे इंडिपेंडेंस डे की? नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। अब यहाँ पर थोड़ा सा स्टैटिक देख लेते हैं। हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। जवाहरलाल नेहरू थे। 15 अगस्त 1947 को उन्होंने लाल किला दिल्ली से हमारा जो नेशनल फ्लैग है वो फहराया था। तब से लेकर अब तक हर साल क्या होता है? रेड फोर्ट से हमारे जो भी PM होते हैं वो हमारा जो तिरंगा है उसको फहराते हैं। साथ ही में एक एड्रेस भी करते हैं वो देश के लोगों को, ठीक, स्पीच भी देते हैं। इंडियन इंडिपेंडेंस बिल ये पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था 14 जुलाई 1947 को एट द ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स। नेशनल फ्लैग जो हमारा है इसको 22 जुलाई 1947 को अडॉप्ट किया गया था। इंडियन नेशनल फ्लैग ये तो सब लोगों को पता है, आंखों के सामने सभी देख ही रहे हैं बचपन से लेकर अब तक। 3 कलर्स होते हैं, डीप सैफ्रॉन केसरी टॉप पर होता है, बीच में वाइट कलर होता है और नीचे डार्क ग्रीन कलर होता है। तीनों इक्वल प्रोपोर्शन में होते हैं और फिर वाइट वाला जो है उसमें एक व्हील होता है, नेवी ब्लू कलर का होता है वो, हाँ, और वो जो चक्रा है उसमें 24 स्पोक्स होते हैं। ये तो एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ही नहीं है। नेक्स्ट आते हैं, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इंडियन मिशन सेंट बाय इसरो टू स्टडी द सन? तो पता ही है हम लोगों को, अच्छे से बहुत टाइम से सुन रहे हैं हम। आदित्य L1, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। पहला स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी इंडियन सोलर मिशन टू स्टडी द सन, ये जो है L1 क्यों इसको कहा जा रहा है? क्योंकि लैग्रेंज पॉइंट 1 जो है वहाँ पर इसको प्लेस किया जाएगा अराउंड 1.5 मिलियन किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ। अब ये L1 पॉइंट क्या है? तो देखिए क्या होता है, मान लीजिए ये हमारा सन है, ये है हमारी पृथ्वी। अब इन दोनों के बीच में हम कोई अगर वस्तु रखते हैं तो क्योंकि सन का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो पृथ्वी से बहुत ज़्यादा है, तो सन अपनी तरफ इस वस्तु को खींच लेगा। और अगर हम इसको थोड़ा हमारी अर्थ के पास लेकर जाते हैं तो फिर अर्थ खींच लेगी अपने ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। तो इसीलिए इन दोनों के बीच एक ऐसा पॉइंट जो जिससे ग्रेविटेशनल फोर्स जो है बिल्कुल बराबर रहे, सन की भी ना लग पाए और पृथ्वी की भी ना लग पाए, या दोनों की लगे तो ऐसे बराबरी पर लगे कि ये बिल्कुल बीच में अटकी रहे चीज़। बिल्कुल उसी तरह जैसे ये 2 लोग खड़े हुए हैं, है ना, ये 2 लोग खड़े हुए हैं, बीच में एक व्यक्ति खड़ा है, इसको ये भी खींच रहा है अपनी तरफ, ये भी खींच रहा है। अब दोनों की पावर बराबर लग रही है तो ये बीच में बिल्कुल स्टेबल है, ये व्यक्ति ना इधर जा रहा है ना उधर जा रहा है। इसी तरह से बिल्कुल ऐसे ही 5 पॉइंट्स ऐसे ढूंढे गए हैं, 5 पॉइंट्स ऐसे हमने आइडेंटिफाई किए हैं जहाँ पर अगर कोई वस्तु को प्लेस किया जाता है
तो उसे सन अपनी तरफ नहीं खींचता और ना पृथ्वी अपनी तरफ खींचती है, वो बीच में रहेगी और फिर यहाँ बीच में ये स्टेबल रहेगी, तो फिर सन को ऑब्जर्व करती रहेगी, है ना, सन के आउटर कोरोना को सन को ऑब्जर्व करती रहेगी अच्छे से। तो यही है लैग्रेंज पॉइंट। और L1 वन पॉइंट जो है L1 वहाँ पर इसको प्लेस किया जाएगा। 5 पॉइंट्स हैं तो L1, L2, L3 इस तरह से हैं। L1 में इसको प्लेस किया जाएगा और इसको एंड ऑफ अगस्त या फिर अर्ली सितंबर में लॉन्च कर दिया जाएगा श्रीहरिकोटा से। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ पर देखते हैं स्पेस से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर। तो अभी हमने कुछ दिन पहले देखा था लूना 25 मिशन, ये रशिया का है। इसरो का गगनयान 2024 में जाने वाला है। चंद्रयान 3 14 जुलाई 2023 को लॉन्च हुआ था। फिर है निसार जो है नासा और इसरो का अर्थ ऑब्जर्विंग सैटेलाइट है जो दोनों ने मिलकर तैयार किया है। फुल फॉर्म है इसकी नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। फिर नेक्स्ट है डार्ट मिशन नासा का है। इसकी फुल फॉर्म है डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट। आर्टेमिस 2 मून मिशन, ये भी नासा का है। नासा इजराइल का पहला स्पेस टेलीस्कोप मिशन को लॉन्च करने वाला है जिसका नाम है अल्ट्रासेट, अल्ट्रा वायलेट ट्रांजिएंट एस्ट्रोनॉमी सैटेलाइट। फिर नेक्स्ट है जोंगसिंग 26 कम्युनिकेशन सैटेलाइट चाइना का है और शियान 19 सैटेलाइट भी चाइना का है। Which player holds the record for hitting most sixes for India in T20 International at the age of 20 or less? तो इस एज में 20 साल या उससे कम की एज में हाईएस्ट छक्के लगाने का रिकॉर्ड किसने बनाया है T20 इंटरनेशनल में? तो ये हैं तिलक वर्मा जिनको आप पिक्चर में देख रहे हैं। ठीक है, ही क्रिएटेड हिस्ट्री एज द इंडियन क्रिकेटर हु हिट द मोस्ट सिक्सेस एट द एज ऑफ 20 ईयर्स और लेस। स्पोर्ट्स करंट अफेयर रिवाइज कर लेते हैं। तो विंबलडन ओपन मेंस कैटेगरी में कार्लोस अल्काराज और विमेन कैटेगरी में मार्गेटा वोंड्रोसोवा जीते हैं। फ्रेंच ओपन नोवाक जोकोविच और इगा स्वाइतेक। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप ऑस्ट्रेलिया जीता इंडिया को हराकर। थर्ड खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स पंजाब यूनिवर्सिटी जीती है। वर्ल्ड स्क्वैश चैंपियनशिप इजिप्ट जीता है। इंटरकॉन्टिनेंटल फुटबॉल कप टाइटल इंडिया जीता लेबनान को हराकर। फीफा अंडर 20 वर्ल्ड कप उरुग्वे जीता है। विमेंस वॉलीबॉल चैलेंज कप इंडिया जीता। दोहा डायमंड लीग नीरज चोपड़ा जीते। आईपीएल सीएसके की जीत हुई है। ला लीगा 2023 चैंपियन एफसी बार्सिलोना जीता है। विद होम द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष इज ऑर्गेनाइजिंग द ग्लोबल समिट ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन। तो ये है WHO जिसके साथ में मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने ट्रेडिशनल मेडिसिन पर ग्लोबल समिट को ऑर्गेनाइज किया। अपनी तरह की ये पहली समिट रहने वाली है। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष और WHO मिलकर इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और कहाँ पर? गांधीनगर गुजरात में। ठीक है, यहाँ पर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और उनके हेड कौन है फिलहाल ये देख लेते हैं। यूनाइटेड नेशंस के हैं एंटोनियो गुटेरेस, पोर्तुगल से बिलोंग करते हैं। फिर है यूनेस्को जिसके हेड हैं ऑड्रे एजोले, फ्रांस के हैं ये। यूनिसेफ के हैं कैथरीन रसेल, USA से हैं ये। WHO के टेड्रोस एधनॉम, इथियोपिया के हैं ये। फिर WTO के हैं नगोजियो कोंजो इवेला, नाइजीरिया से बिलोंग करती हैं। यूनेप के हैं इंगर एंडरसन, डेनमार्क से हैं। FATF के टी राजा कुमार, सिंगापुर के हैं। ILO के हैं गिलबर्ट होंगबो, ये टोगो के हैं। और IMF के हैं क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, ये MD हैं IMF की, बुल्गारिया से बिलोंग करती हैं। गीता गोपीनाथ IMF की पहले डिप्यूटी MD हैं। फिर वर्ल्ड बैंक की बात करें तो अजय बांगा इसके हेड हैं और ये अभी फ़िलहाल न्यू प्रेसिडेंट के रूप में अपॉइंट हुए हैं। इंडियन अमेरिकन है। ठीक है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द रिसेंटली रिलीज्ड मेंस हॉकी वर्ल्ड रैंकिंग? इसमें भारत की रैंक है 3rd, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। फर्स्ट पर है नेदरलैंड, सेकेंड बेल्जियम, 3rd इंडिया है। फिर बात करें एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी की तो इंडिया इसमें चैंपियन रहा था, 4th टाइटल है भारत का। रनर अप था मलेशिया। कहाँ पर हुआ था ये? चेन्नई में। टॉप स्कोरर थे इसमें हरमनप्रीत सिंह, 9 गोल्स इन्होंने किए थे, अभी हमने कुछ दिन पहले देखा था। कोतुमसर केव इज सिचुएटेड इन विच स्टेट? तो ये केव जो है छत्तीसगढ़ में पाई जाती हैं। कोतुमसर केव, स्टार्टिंग में इन्हें गोपनसर केव के नाम से भी जाना जाता था। प्रेजेंट नेम इनका कोतुमसर है। और ये क्यों रखा गया? क्योंकि यही इसी गांव में ये केव्स लोकेटेड हैं। ठीक है, तो उसी गांव के नाम पर इसका नाम कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ में है और इन केव्स को 22 मार्च 1993 में डिस्कवर किया गया था। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट केव्स देख लेते हैं भारत में जो हैं। तो अजंता अलोरा केव्स महाराष्ट्र में, एलिफेंटा महाराष्ट्र में, बादामी केव्स कर्नाटक, वराहा केव्स तमिलनाडु, बाघ केव्स मध्य प्रदेश में, भीमबेटका भी MP में है, बोरा केव्स आंध्र प्रदेश, दुन्हेश्वरी केव्स बिहार में है,
खंडगिरी केव्स उड़ीसा, उदयगिरी केव्स भी उड़ीसा में है। Which institution released the publication titled 75 Endemic Birds of India? Zoological Survey of India के द्वारा रिलीज़ किया गया है। A recent publication by Zoological Survey of India ZSI, इसके द्वारा बताया गया है कि 5% of birds found in the country are endemic and are not reported in other parts of the world। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर जितनी भी टोटल बर्ड्स हैं उनका 5% ऐसी हैं जो सिर्फ भारत में पाई जाती हैं। India is home to 1,353 bird species, which represents approximately 12.40% of global bird diversity। और इनमें से 78 ऐसी हैं जो एंडेमिक हैं भारत के लिए, और इस पब्लिकेशन का नाम 75 एंडेमिक बर्ड्स ऑफ इंडिया रखा गया है। ठीक है, इंडियन बुद्धिस्ट कल्चर एंड हेरिटेज सेंटर इज़ बीइंग कंस्ट्रक्टेड इन विच कंट्री? तो ये जो है नेपाल में बनाया जा रहा है, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। नेपाल में भी लुम्बिनी में इसको बनाया जा रहा है। भूमि पूजन सेरेमनी इसकी कंप्लीट हो गई है, शुरू हो गया है। पीएम नरेंद्र मोदी एंड फॉर्मर पीएम ऑफ नेपाल शेर बहादुर देउबा, इन्होंने जॉइंटली फाउंडेशन स्टोन रखा है। कब रखा था? 2022 में, जब मोदी जी ने लुम्बिनी की यात्रा की थी, उस समय पर फाउंडेशन स्टोन रखा गया था। ठीक है, और इसका कंस्ट्रक्शन वर्क जो है वो अब शुरू हो गया है। करंट पीएम कौन है? नेपाल के पुष्प कमल दहल, और प्रेसिडेंट हैं यहाँ के रामचंद्र पौंडेल। अब लास्ट में क्वेश्चन आप लोगों के लिए, व्हेन इज़ द पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? ऑप्शंस हैं 13 अगस्त, 15 अगस्त, 16 अगस्त या फिर नन ऑफ द अबव। आंसर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, और इसी के साथ वीडियो का होता है एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।